अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे कि एक रिडॉक्स रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं इन एसिडिक कंडीशंस। ठीक है, तो हमारे पास एक रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे देखिए आपको। तो हम अब हमें इसी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में स्टेप्स बताए थे, जिस स्टेप्स को फॉलो करके हम एक रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू काउंट नंबर ऑफ एटम्स। तो ये कितने नंबर ऑफ एटम्स है वो हमें काउंट करना है। ठीक है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स को भी काउंट करना है, राइट हैंड साइडेड एटम्स को भी। तो यहाँ पे एल्युमिनियम का एक एटम है, यहाँ पे भी सेम। यहाँ पे Cl का एक एटम है, यहाँ पे भी Cl का एक एटम है। तो दैट मीन्स एटम्स आर सेम। अब सेकंड फैक्टर क्या हमें देखना है? सेकंड फैक्टर हमें देखना है चार्ज। यहाँ पे चार्ज कितना है? -1। यहाँ पे +3 है और -1 है। दैट मीन्स यहाँ पे नेट चार्ज जो है वो आ जाएगा 2, यहाँ पे -1। तो चार्ज इज डिफरेंट। तो अब हमें क्या करना है? चार्ज को इक्वलाइज करने के लिए या चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। तो पहले हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हम इस वीडियो में देखेंगे अब। तो पहले जो हमारा Al है, इस Al का कन्वर्जन किस में हो रहा है? Al+3। Al+3। अब ये +3 में कब आएगा? जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया होगा? डोनेट किया होगा। इसका मतलब इसकी क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसके बाद ClO इज कन्वर्टेड इनटू Cl। अब ClO कन्वर्ट होता है किस में? Cl में। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक चीज मसला है। मैंने आपको कल भी बताया कि इसमें जो O नेगेटिव, O जो है ऑक्सीजन का एटम है। अब इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का ऐड करते हैं। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे जितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होंगे हम उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे। यहाँ पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और एक वाटर मॉलिक्यूल अब हमने यहाँ पे ऐड किया। अब लेकिन जब हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन भी ऐड हो गया। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम दो हाइड्रोजन पॉजिटिव लेफ्ट साइड में लेंगे। ठीक है, तो अब लेफ्ट साइड और राइट साइड का हम देखेंगे चार्ज कितना है। मुझे बताए इन दोनों का चार्ज जो है वो कितना आता है? वाटर का चार्ज 0 है, Cl का चार्ज -1 है, तो नेट चार्ज कितना आएगा? -1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ClO का चार्ज जो है दैट इज -1, यहाँ पे है +2। +2 -1 बचा क्या? +1। अब हमें इस -1 को, ये जो -1 है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है हमें किससे? इस +1 से। तो हम सीधे सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 -1, क्योंकि इसका अपना भी एक माइनस है खुद का। तो ये कितना बना? 2 बना ये। अब ये 2 एक्चुअली जो होता है, दिस इज एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें देखना है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अब हमें या ये लेफ्ट साइड से ऐड करने हैं या राइट साइड से ऐड करने हैं। तो अब हमें देखना है चार्ज कहाँ पे ज्यादा है। तो चार्ज किस साइड से ज्यादा है? इस साइड से, क्योंकि यहाँ पे +1 चार्ज है, यहाँ पे -1 चार्ज है, तो चार्ज यहाँ पे ज्यादा है। तो हम करेंगे इसी साइड से करेंगे हम किसको? इन दो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करना है या बैलेंस करना है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमें इन दो इक्वेशंस को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जिसके मल्टीप्लाई में हमें क्या? दोनों इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं दोबारा से इस इक्वेशन को लिखता हूँ, Al गिव्स Al+3 +3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये एक इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या थी? सेकंड इक्वेशन ClO 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 हाइड्रोजन एटम्स प्लस ClO नेगेटिव गिव्स Cl नेगेटिव प्लस 1 टाइम्स वाटर। ठीक, ये आ गई हमारी एक इक्वेशन। ठीक, सेकंड इक्वेशन। अब देखो, अब हमें ऐसे नंबर के साथ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है जिसका मल्टीप्लाई जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल आए। तो वैसे ही इस इक्वेशन को हमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसके मल्टीप्लाई से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस इक्वेशन के इक्वल हो जाए। तो अब हम
सपोज मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मैं 3 से करूंगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन आई नेट, ये कौन सी ये क्या आई, ट्वाइस ए एल गिव्स 2 टाइम्स ए एल प्लस 3 प्लस 3 2 जार 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड क्या आ गई हमारी, 3 2 जार 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, प्लस 3 2 जार 6 H पॉजिटिव प्लस 3 1 आर 3 ClO नेगेटिव गिव्स 3 Cl नेगेटिव प्लस 3 1 आर 3 H2O। ठीक, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, इक्वल किया, तो इक्वल क्वांटिटीज को हमें कैंसिल आउट करना है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स है वो एज इट इज रखने हैं और राइट हैंड साइड के एटम्स एज इट इज रखने हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले ट्वाइस एल आता है प्लस 6 टाइम्स H पॉजिटिव आता है प्लस ClO नेगेटिव आता है गिव्स, यहाँ पे Al ट्वाइस Al3 आता है, ठीक, प्लस यहाँ पे क्या आता है 3Cl नेगेटिव आता है प्लस यहाँ पे वाटर आता है, या 3 टाइम्स वाटर आता है, यहाँ पे सॉरी 3 है, यहाँ पे भी 3 टाइम्स वाटर आएगा। तो आप देखिए ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो गई, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स भी और इनका चार्ज भी आ गया बैलेंस में। तो अब यहाँ पे मुझे 3 भूल ही गया था लगाना, क्योंकि ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई में आता है, 2 1 आर 3 1 आर 3 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे भी 3 वाटर मॉलिक्यूल आएंगे। तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, MnO4 नेगेटिव प्लस Fe प्लस FeMn2। अब हमें इसी इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स सेम है, नंबर ऑफ एटम्स सेम है, लेकिन चार्ज क्या है डिफरेंट। चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। तो हम स्टेप वाइज करेंगे वैसे ही जैसे हमने किया था, ठीक। Fe इज कन्वर्टेड इनटू Fe3। Fe3 कब होगा, जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो गई। MnO4, ठीक, MnO4 नेगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू Mn प्लस 2। अब मैंने आपको अभी एक स्टेप बताया कि जितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे लेफ्ट साइड में उतने हमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं राइट साइड में। तो मैं यहाँ पे 4 टाइम्स वाटर ऐड करूंगा। अब जब मैं 4 टाइम्स वाटर ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे 4 2 जार 8, मुझे क्या करने हैं 8 हाइड्रोजन एटम्स मुझे यहाँ से क्या करने हैं, बैलेंस करने हैं, क्योंकि यहाँ से मुझे आ गए ना 8 हाइड्रोजन एटम्स, उनको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ से क्या 8 हाइड्रोजन एटम्स है चार्ज लिखता हूँ, ठीक। उसके बाद अब हमें देखना है कि यहाँ पे चार्ज कितना है, ठीक। यहाँ पे चार्ज बताए मुझे, यहाँ पे +2 चार्ज है, ठीक। यहाँ पे चार्ज है 8 - 1 हो गया 7 है, क्योंकि 8 8 एक हाइड्रोजन का एक चार्ज है, 8 हाइड्रोजन है तो 8 आएगा, यहाँ से -1 है, 8 - 1 हो गया 7। यहाँ पे 0 है वाटर का चार्ज, मैग्नीज का चार्ज क्या है यहाँ पे 2, तो 2 - 0 क्या बचा 2, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। अब देखो, अब हमने क्या करना है, अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें ढूंढने हैं कि वो कहाँ से हमें ऐड करने हैं और वो कितने होंगे। तो यहाँ पे 7 है, अगर हम 7 को माइनस करेंगे ये 2 चार्ज, ठीक है, 7 को हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ये चार्ज, दैट इज -+2, ठीक। तो क्या आएगा हमारा आंसर, दैट इज -2, 7 - 2 आएगा 5। अब यहाँ पे 5 एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें देखना है कि हमें किस साइड से ऐड करने। मैंने आपको अभी बताया कि जिस साइड से चार्ज ज्यादा होगा उसी साइड से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या करना है ऐड। तो यहाँ पे कौन सी साइड है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में 5 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज, अब हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई जिसके मल्टीप्लाई में हमें ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, या हम बोल सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट के जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वेशन सेकंड के इलेक्ट्रॉन्स के बराबर आएंगे। तो मैं दोबारा से इस इक्वेशन को पहले लिखता हूँ, ठीक है। Fe गिव्स Fe +3 +3 टाइम्स इलेक्ट्रॉन,
ठीक, ये एक इक्वेशन बनी। दूसरी इक्वेशन क्या बनी? दूसरी इक्वेशन बनी 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 H पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव गिव्स Mn प्लस 2 प्लस पे वाटर आएगा 4 टाइम्स। ठीक, अब हमें इस इक्वेशन को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जिससे इक्वेशन, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, सपोज ये वाली इक्वेशन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस इक्वेशन के बराबर आए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो नई वाली इक्वेशन जो आएगी वो क्या आएगी मेरे पास? तो पहले अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं यहाँ पे, तो 5 टाइम्स एफ ई आएगा, गिव्स 5 टाइम्स एफ ई प्लस 3 प्लस 3 5 आर 15 इलेक्ट्रॉन्स। ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड क्या आएगी? 3 5 आर 15 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3 8 आर 24 H पॉजिटिव एटम्स प्लस 3 1 आर 3 MnO4 नेगेटिव गिव्स 3 1 आर 3 3 Mn प्लस 2 3 4 आर 12 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड के एक जो एटम्स होंगे वो एज इट इज रखने हैं, और जो इक्वल क्वांटिटीज होंगे उनको हमें कैंसल आउट करना है। तो यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी, तो कैंसल आउट। तो अब हमें क्या नेट रिएक्शन आएगी? यहाँ पे नेट रिएक्शन आएगी हमारी 5 टाइम्स Fe प्लस यहाँ पे 24 H पॉजिटिव प्लस 3 टाइम्स MnO4 नेगेटिव गिव्स 5 Fe प्लस 3 प्लस Mn प्लस 2 3 टाइम्स है, हाँ 3 टाइम्स, क्योंकि 3 इंटू 1 होगा 3 टाइम, 3 टाइम्स Mn2 प्लस 12 टाइम्स वाटर। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास नेट इक्वेशन।